सब इधर देखिए। तो ये सबक जो आपको कल पढ़ाया गया था, ये आपने याद कर लिया है? जी। सबने याद कर लिया है? जी। माशाअल्लाह। अब इससे आगे का सबक इसी तख्ती का, अभी ये तख्ती हमारी मुकम्मल नहीं हुई है, समझ रहे नहीं? ये आपने याद किया है तख्ती नंबर 4, हरकत जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, हरकत वाले हरफों को मुतहर्रिक कहते हैं। पढ़ लिया? पढ़ लिया ना? अब इससे आगे का जो सबक है वो देखना है आपको। छोटा छोटा करके लिखता हूं मैं, ताकि तख्ती नंबर 4 हरकत पूरी जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। यहाँ आएगा हरकत वाले हरफों को मुतहर्रिक कहते हैं। ठीक है, पढ़ लिया आपने? इतना ही तो याद किया आपने भी। तख्ती नंबर 4 हरकत जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं जबर जेर पेश को? और हरकत वाले हरफों को क्या कहते हैं? गौर से बोलिए, क्या कहते हैं? शाबाश, मुतहर्रिक कहते हैं। अब हमने इकट्ठा तो इसको याद कर लिया है, यानी जबर जेर पेश तीनों वाले हरफों को, जबर जेर पेश तीनों को अभी हमने एक साथ में लिया है। तो जबर जेर पेश वाले हरफों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, जबर जेर पेश वाले हरफों को मुतहर्रिक कहते हैं। अब जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, जबर जेर पेश वाले हरफों को मुतहर्रिक कहते हैं। समझे? क्योंकि हरकत जब हमने कह दिया तो जबर जेर पेश कोई तो हरकत कहा, अब उसको जबर जेर पेश वाला हरफ कह लो या हरकत वाला हरफ कह लो। समझ गए ना? अब इस जबर का भी, जेर का भी और पेश का भी, एक तो हो गया नाम जबर जेर और पेश। हाँ, अब इन तीनों के एक एक नाम और है जो हमें याद करने हैं। समझे? एक एक नाम और है जो हमें क्या करना है? याद करना है। ये सबक हमारा हो गया इतना पहला, यहां से यहां तक। अब आज का जो सबक है यहां से आएगा, यानी जबर, इस जबर को फतहा, जबर को फतहा कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, जबर को फतहा, और ऐसे ही जेर को, जेर को कसरा। समझे? और इसके बाद आएगा भाई पेश, पेश को ज़म्मा कहते हैं। समझे? जबर को फतहा, जेर को कसरा और पेश को ज़म्मा कहते हैं, ज़म्मा कहते हैं। समझे? अब हम आपको ये भी कह सकते हैं कि ज़म्मा किसको कहते हैं? आप कहेंगे जी पेश को। क्या? और भाई कसरा किसको कहते हैं? बोलो। जेर को। शाबाश। और फतहा किसको कहते हैं? जबर को। अब ये जबर को फतहा, जेर को कसरा, पेश को ज़म्मा कहते हैं। समझ गए? इसके बाद ये याद करना है। अब इसके बाद एक चीज और इसमें मैं ऐड कर रहा हूं, क्योंकि जुमा भी है बीच में, समझ रहे हो ना? तो इसलिए सबक आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं, कुछ ज्यादा दे रहा हूं। आप जुमे में भी अपना सबक याद करेंगे और इंशाल्लाह ये दोनों लाइन, दो चीजें दी जाएगी आपको, दोनों याद करके लाएंगे। अब हमने पहले पढ़ा तख्ती नंबर 4 हरकत, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। पढ़ा ना? जबर जेर पेश को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। हरकत वाले हरफों को मुतहर्रिक कहते हैं। समझ गए ना? अभी जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, हरकत वाले हरफों को मुतहर्रिक कहते हैं।
अब यहाँ आ गए हम, जबर को फतहा, जेर को कसरा, पेश को जम्मा कहते हैं। अब हरकात कहते हैं, हरकात वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। मुतहर्रिक कौन सा है, यानी जबर वाला हर्फ कौन सा मुतहर्रिक है, जेर वाला हर्फ कौन सा मुतहर्रिक है, और पेश वाला हर्फ कौन सा मुतहर्रिक है, ये भी पता लगाना है। यानी अभी तो हमने तीनों को एक साथ में लिया ना, हरकात, और तीनों को ही बता दिया हरकात वाले हर्फ को मुतहर्रिक, समझ रहे हैं ना। अगर हम यूं कहने लगे भाई जबर वाले हर्फ को क्या कहते हैं, तो आप ये थोड़े कहेंगे जी मुतहर्रिक कहते हैं, नहीं, उसके साथ में कुछ और भी जुड़ना है, यानी जबर की जिससे पहचान होगी। मुतहर्रिक तो वो है, लेकिन मुतहर्रिक कौन सा है, जबर वाला हर्फ है तो कौन सा मुतहर्रिक है, समझ रहे हो, उसका भी पता लगाना है। अब आगे आ जाइए, यहां से ठीक, यहां से लेते हैं, एक एक जबर का सबक चल रहा है भी हमारा, दो जबर भी आते हैं ना, दो जेर भी आते हैं, दो पेश भी आते हैं। हम यहाँ जबर वाला नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं एक जबर वाले हर्फ, ये जरूरी है वजाहत करना, एक जबर वाले हर्फ को मुतहर्रिक मफ्तूह कहते हैं। ठीक, एक जेर वाले हर्फ को मुतहर्रिक मकसूर और एक पेश वाले हर्फ को मजमून कहते हैं। समझ गए, क्या समझे, ऐसे जी कर रहे हो, शुरू से देखो एक बार। तख्ती नंबर 4, हरकात, जबर जेर पेश को क्या कहते हैं, याद रखिए ये चीजें जो मैं पूछ रहा हूं क्या कहते हैं। जबर जेर पेश को हरकात कहते हैं, हरकात वाले हरफों को मुतहर्रिक कहते हैं। जबर को फतहा, जेर को कसरा, पेश को जम्मा कहते हैं। अगर ये तीनों को ये कहते हैं, हमने भी पेश के बाद लगाया, जो कहते हैं हमने यहाँ लिखा है, ये सिर्फ पेश के बाद लिखा है। वो इसलिए लिखा है क्योंकि तीनों को एक साथ में बयान कर दिया गया। अगर हम कहते जबर को फतहा कहते हैं, अगर हम ऐसा लिखते कि जबर को फतहा कहते हैं, जेर को कसरा कहते हैं, पेश को जम्मा कहते हैं, तो कहते हैं ये 3 बार अजीब सा लगता है। जब हमें एक ही बार में तीनों को बयान करना है तो बस हमने ये आखिर में ला करके लगा दिया है। अगर आपसे कोई तन्हा एक के बारे में सवाल करेगा कि भाई जबर को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं जो है ना, आप यहां भी लगा देंगे। अगर एक के बारे में कोई पूछेगा, अगर आपको कोई कहेगा भाई तख्ती सुनाना, तो तख्ती तो ऐसे ही सुनाना जैसे यहाँ लिखी गई है। आपसे किसी ने सवाल कर लिया भाई जबर को क्या कहते हैं, आप कहेंगे जबर को फतहा कहते हैं, समझे। आपसे कोई कहेगा जेर को क्या कहते हैं, आप कहेंगे जेर को कसरा कहते हैं। आपको कोई कहेगा पेश को क्या कहते हैं, भाई पेश को ज़म्मा कहते हैं, समझे। ये अगर एक एक के बारे में कोई सवाल करता है, आपसे कोई कहेगा जबर जेर पेश को क्या कहते हैं, भाई कि जी हरकात कहते हैं, और हरकात वाले हरफों को क्या कहते हैं, भाई कि जी मुतहर्रिक कहते हैं। अब उसके बाद जबर को फतहा, जेर को कसरा, पेश को ज़म्मा, ये आपने याद कर लिया, जबर जेर पेश के दूसरे नाम है। अब उसके अलावा एक जबर, मिसाल के तौर पे जबर को, जबर जेर पेश को हरकात कहते हैं, हरकात वाले हरफों को मुतहर्रिक कहते हैं, पढ़ लिया। अब यहां हमें पता लगाना है एक जबर वाला हर्फ, यानी इस ये है ना जबर को फतहा, फतहे वाला हर्फ, उसको क्या कहेंगे हम,
एक जबर वाले हर्फ को छूटा हुआ हर्फ को एक जबर वाले हर्फ को क्या कहते हैं? मुतहर्रिक मफ्तूह। यहां भी ऐसे हमने कहते हैं लास्ट में लिखा है, लेकिन आपसे कोई सवाल करेगा भाई एक जबर वाले हर्फ को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे एक जबर वाले हर्फ को मुतहर्रिक मफ्तूह कहते हैं। समझे? और आपको कोई कहेगा भाई ये तीनों के बारे में बताओ, तो आप कहेंगे एक जबर वाले हर्फ को मुतहर्रिक मफ्तूह, एक जेर वाले हर्फ को मुतहर्रिक मकसूर, और एक पेश वाले हर्फ को मुतहर्रिक मगमूम कहते हैं। समझे? तो ये कहते हैं यहाँ लास्ट में आकर के हम कह रहे हैं तीनों का काम कर रहे हैं। समझ रहे हो? लेकिन आपको इसको ऐसे भी सीधा याद करके लाना है जैसे तख्ती लिखी गई है, इसके अलावा भी आपको अलग अलग करके भी याद करके लाना है। मैं अचानक से कल ये मालूम करूंगा किसी भी बच्चे से, पूरी तख्ती जो कल पढ़ाया गया था पीछे का वो भी याद रखना है, और आगे का भी उसमें यहाँ से जबर को फतहा से लेकर यहाँ तक ये भी बढ़ा के लाना है, इसको इसमें मिला करके ऐड करके लाना है। तो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक सुना जाएगा आपको। समझे? और ऐसा सुना जाएगा, मैं पूछूंगा पेश को क्या कहते हैं, आप बताएंगे पेश को वम्मा कहते हैं। मैं कहूंगा एक पेश वाले हर्फ को क्या कहते हैं, आप बतलाएंगे एक पेश वाले हर्फ को मुतहर्रिक मगमूम कहते हैं। समझे? मैं कहूंगा एक जेर वाले हर्फ को क्या कहते हैं, आप बताएंगे एक जेर वाले हर्फ को मुतहर्रिक मकसूर कहते हैं। मैं आपसे मालूम करूंगा एक जबर वाले हर्फ को क्या कहते हैं, आप कहेंगे एक जबर वाले हर्फ को मुतहर्रिक क्या कहते हैं, मफ्तूह कहते हैं। शाबाश। मैं कहूंगा जबर जेर पेश को क्या कहते हैं, क्या बताएंगे आप, हरकात कहते हैं। शाबाश। और हरकात वाले हर्फों को क्या कहते हैं, मुतहर्रिक कहते हैं। पेश को क्या कहते हैं, गौर से बोलो, पेश को, शाबाश। और जेर को और जबर को, हाँ बहुत अच्छे, माशाल्लाह भी याद हो गया। और एक पेश वाले हर्फ को मुतहर्रिक मगमूम कहते हैं। क्या बोलो, और एक जबर वाले हर्फ को मुतहर्रिक मफ्तूह कहते हैं। इस तरह से आपको याद करके लाना है, बहुत आसान, माशाल्लाह अक्सर बच्चों के भी याद हो गए हैं। बाकी थोड़ी सी और मेहनत करेंगे आप इसमें, कल परसों फिर सुना जाएगा आपको, तो इंशाल्लाह अच्छा याद हो। किसी को मिटाना नहीं है इसको, समझे? ये जो लिखा हुआ है इसके साथ में छेड़खानी नहीं करनी है, मिटाना नहीं है, इसको ऐसे ही लिख के रहने देना।